वाइफ में और पत्नी में अंतर है। क्या अंतर है? आजकल विदेशों में शादी नहीं करते और बच्चे पैदा कर लेते हैं। पति पत्नी की तरह रहते हैं पर शादी नहीं करते। शादी ना करो, लिव इन में आप हो, लिव इन में आप हो और आपने बच्चे पैदा कर लिए, तो आप जो लिव इन के संबंध होते हैं ना, और उसमें बच्चे पैदा हो जाए तो वहां कहा जाता है कि ये मेरी वाइफ है। तो आपकी पत्नी लिव इन में है। इसलिए हमारे यहां पहले बच्चे पैदा किए जाते हैं कि पहले विवाह? उत्तर दो जोर से। जबकि विदेशों में पहले बच्चे पैदा किए जाते हैं फिर विवाह होता है, और वहां पहले जब बच्चे पैदा हो गए तो वहां कहा जाता है वाइफ। जबकि भारत में कहा जाता है ये मेरी धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी इसलिए क्योंकि ये मेरी पत्नी धर्म के हिसाब से बनी है। धर्म के अकॉर्डिंग इसका मंडप के नीचे विवाह वेद के रीति से संपन्न हुआ। हमने कोई जोर जबरदस्ती से ब्याह नहीं किया, हमने धर्म पूर्वक इसे स्वीकारा है। तो जहां धर्म पूर्वक स्वीकारा जाए, जहां धर्म के अनुसार नीति और नियम का पालन किया जाए, मंडप गड़ाया जाए, हल्दी चढ़ाई जाए, तेल चढ़ाया जाए, विधि विधान से पंडित जी पाठ करेंगे, हवन होगा, फेरे होंगे। वो विधि विधान कौन सी विधि होती है? वैदिक विधि होती है। वेद के अनुसार ना विवाह होता है। पंडित जी वैदिक मंत्र पढ़ते हैं, तो जो वैदिक परंपरा और समाज साक्षी होता है। कौन कौन साक्षी होता है? समाज साक्षी बनता है, वेद साक्षी बनते हैं, अग्नि साक्षी होती है, ध्रुव तारा साक्षी होता है। जब इन सारे नियमों को फॉलो किया जाएगा, इस नियमों के साथ जो बनेगी वह मेरी धर्म पत्नी कहलाएगी, क्योंकि वो धर्म से पत्नी हुई है। क्योंकि वो किससे पत्नी हुई है? धर्म से। और जो अधर्म से पत्नी बने वो वाइफ है। अब आप समझते क्यों नहीं है भारतीय परंपरा को? इसलिए धर्म के अनुसार चलना ही धर्म है। तो हम भारतीय हैं ना। हमारे यहां सीता मैया कौन है? राम जी की। बोलो, धर्म पत्नी ही कहा जाएगा। क्या वहां वाइफ शब्द का प्रयोग होगा? उत्तर दो। फिर तो तुम ज्यादा होशियार काहे बन रहे हो? जो परंपराएं चली आ रही हैं क्यों नहीं फॉलो करते? ज्यादा चतुर सुजान ना बनो। ज्यादा चतुर कौआ होता है ना, वो चौंच कहां मारता जानते हो ना? हाँ, फिर समझदार हो। होशियार कौआ ना बनो। गंदगी में चौंच मारता है कौआ। जो परंपराएं हैं ना बेटा, उन्हें फॉलो करना चाहिए। और हम लोग जो हैं आपके हिसाब का ज्ञान ना देंगे। जो ज्ञान परंपरागत चला आया है, जो सही होगा वही हम आपके लिए परोसेंगे, वही आपको बताएंगे। आपके हिसाब का नहीं होगा। इसलिए अपने हिसाब का ना चाहो बेटा, जो सही है उसे फॉलो करो। सही है ना मेरी मां? हस्बैंड क्यों? हस्बैंड क्यों कहना है? हस्बैंड आप क्यों कहते हो? अमेरिका, लंदन, जापान के पत्नियां बोले, वो बोले हस्बैंड, क्योंकि वहां तो कोई विधवा होते ही नहीं है। वहां तो एक मरा दूसरा जिंदाबाद, दूसरा मरा तीसरा जिंदा। हाँ सही बोल रहे हैं, वहां पर कोई स्त्री विधवा नहीं होती, क्योंकि वहां एक पति मर जाए तो दूसरा, वो वहां पे क्या चलता है? बॉयफ्रेंड चलता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चलता है। 80 साल की बुढ़िया भी अपने लिए ढूंढ लेती है, यदि मर गया उसका पति तो वो 80 साल का ढूंढ लेगी। 80 बच्चा अपने हिसाब का ढूंढ के चलेगी, वो साथ में रहेगी। वहां अकेले कोई रह ही नहीं सकता। सबको वहां हस्बैंड वाइफ, मतलब वो जो कल्चर है वहां का यही चलता है। सब अपनी अपनी जोड़ी ढूंढ लेते हैं और एक जिंदगी में उनके 10-20 खत्म हो जाते हैं।
हाँ या ना? ऐसा कल्चर है वहां का, हाँ या ना? फिर वो कल्चर भारत में आप लागू करना चाहते हैं, कैसे संभव है? इसलिए यहां हस्बैंड ना बनाओ, यहां तो पति परमेश्वर ही अच्छा है। हमारे यहां क्या होता है? पति। हमारे यहां क्या होती है? धर्म पत्नी। इसलिए भारत में रहो तो भारत के नियमों का पालन करो। आप क्या बोलते हैं अपनी मां को? मम्मी। और पिताजी को पापा। आप बताओगे पापा का मतलब क्या होता है? पाप आ पापा 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 पापा। किसको बुला रहे हो? बाप को कि पाप को? पापा मतलब पाप होता है। पापा मतलब पाप, इसलिए पापा नहीं, पिता। हमारे यहां पापा मतलब पाप है। कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा। एक चौपाई में भी पापा शब्द आया है, पर वहां पापा शब्द से पाप अर्थ है। तो पापा मतलब पाप ही है ना, है ना? पापा, इसलिए पापा नहीं पिता। राम जी क्या बोलते हैं दशरथ जी को? पापा की पिताजी। कन्हैया क्या बोलते हैं? कन्हैया जी क्या बोलते हैं? बाबा, नंद बाबा। और आप बोलते हैं पापा। पापा नहीं बेटा, पिताजी बोलो, बाबा बोलो। मां को मम्मी नहीं। यशोदा को क्या बोलते हैं कन्हैया? बोलो मैया। मैया बोलते हैं। राम जी बोलते हैं माता श्री, माता जी। माता पिता। बच्चों को सही गाइड दो, सही सिखाओ। क्या बोलना है बेटा? जोर से। मम्मी पापा। मम्मी मतलब क्या होता है? मम्मी मतलब मरा हुआ शरीर। मम्मी, बॉडी को मम्मी बोलते हैं। जो बॉडी 10 दिन तक 20 दिन तक खराब नहीं हो, उसके लिए एक प्रोसेस करके डुबाया जा। पहले तो सीजर नहीं था ना, बर्फ नहीं था ना, मतलब इस तरह से फ्रीजर नहीं था, तो बॉडी को तेल में डुबा के रखते थे। उस प्रोसेस को मम्मी कहते थे। क्या कहते थे? तो दशरथ जी जब उनकी मृत्यु हुई और भरत जी को आने में टाइम लगा, तो उनको भी तेल में डुबा के रखा गया था। वो मम्मी है। आपने भी देखा होगा जो पुराने कंकाल मिलते हैं उनको मम्मी कहते हैं, पुरानी मम्मी। हाँ या ना? पुराने जो कंकाल मिलते हैं, ढांचे, उनको क्या बोलते हैं? मम्मी। तुम भी जल्दी जल्दी में क्या बोलते हो? मम्मी कहाँ हो? तो ये तुम्हारी मां है कि कंकाल है? क्यों? हम भाई शब्दों के अर्थ को तो जाने कि शब्द कह क्या रहा है। शब्दों के अर्थ को तो जानो। मम्मी पापा भाषा की दृष्टि से भी गलत है, क्योंकि उसका अर्थ कुछ और निकल के आ रहा है। तो भाई जिसका अर्थ बढ़िया निकले वो नाम लेना चाहिए। माता पिता, इसलिए हमारे यहां क्या लिखा है? त्वमेव माता च पिता। ऐसा नहीं लिखा त्वमेव मम्मी च पापा त्वमेव, ऐसा नहीं है। हम लोग गाते हैं मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी। अब आप लोग बनाते तो कैसे बनाते? मम्मी पापा मेरे, शरण गहूं मैं
भगवान मम्मी पापा नहीं है, भगवान माता पिता है। क्योंकि मम्मी पापा शब्द का अर्थ कुछ और है और माता पिता शब्द का अर्थ, तो सही बोलो, गलत क्यों बोलना। देखो समझदार हो तो सही बोलो, समझ नहीं है तो आप गलत बोल रहे हैं, क्या करें। आप इतने पढ़े लिखे हैं लेकिन जरा जरा अर्थ, बहुत सारी चीजें आप गलत बोलते हैं। सही बोलना चाहिए। रिश्तों को तो सही कर लो, है ना। अब जैसे आप बोलते हैं हस्बैंड वाइफ, क्यों बोलना है हस्बैंड, क्यों बोलना है वाइफ। मैं किसी भाषा का विरोध नहीं करता। चाणक्य कहते हैं कि जब आपको टाइम मिल जाए तो आपको अन्य भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए, आपको उर्दू भी आनी चाहिए, आपको हिंदी भी आनी चाहिए, आपको मलयालम और पंजाबी और कन्नड़ भी आना चाहिए, जापानीज और चाइनीज भी आनी चाहिए। भाषाएं तो जितनी आ जाएं उतना अच्छा है। भाषाओं का ज्ञान होना बुरा नहीं है, हर भाषा में आप बात करें बुरा नहीं है, पर जब सामान्य अपने परिवार से बात करें तो अपनी मातृभाषा में ही बात करनी चाहिए। अपनी भाषा का भी सम्मान करना चाहिए। अब हमारी भाषा क्या है, विवाह जब होता है तो वहां बताया जाता है कि ये आज से तुम्हारी पत्नी है और ये तुम्हारे पति। अर्धांगिनी शब्द का प्रयोग होता है, ये मेरी अर्धांगिनी है। वहां पर वाइफ शब्द का प्रयोग नहीं होता। तो वाइफ और हस्बैंड में क्यों जाना है। भारतीय कल्चर को अपनाइए, वैदिक परंपरा को अपनाइए और ये मेरे पति हैं। पति कितना बढ़िया है और ये मेरी पत्नी है।